Hello student, I am going to tell you chapter probability for class 10 ICSE boards. I will tell you concept and most important question in this chapter for board exam. Okay, easy way and short way with trick. Okay, let's see. देखिए इस पार्ट में हम आपको कॉइन के क्वेश्चन बताएंगे इजी वे में. कॉइन के किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप उसको इजीली कैसे सॉल्व करेंगे उसमें सारी ट्रिक्स आज हम आपको बता देंगे. कॉइन के सारे क्वेश्चन इस पार्ट में हम कवर कर देंगे. देखिए कॉइन में क्या होगा, आपके कॉइन एक कॉइन टॉस किए जाएंगे या 2 कॉइन टॉस किए जाएंगे या मैक्सिमम 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे. ओके, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है. 1 कॉइन 2 कॉइन या 3 कॉइन से मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा, अ कॉइन इज टॉस्ड वंस. एक कॉइन को हमने टॉस किया. ओके, फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल. ओके, एक कॉइन हमने टॉस किया. ओके, अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या आ सकता है, या तो एक हेड आएगा या एक टेल आएगा. ओके, हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. ओके, तो सबसे फर्स्ट आप क्वेश्चन रीड करने के बाद उसका सैंपल स्पेस लिखेंगे. पहला काम क्या है, सैंपल स्पेस लिखना. जैसे सॉल्यूशन फर्स्ट में हमने सैंपल स्पेस लिखा इसका, सैंपल स्पेस इक्वल टू में हमने एक कॉइन टॉस किया है तो सैंपल स्पेस में आपको क्या पता चल गया, हेड आएगा या टेल आएगा. हमने सैंपल स्पेस लिख दिया. अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. तो आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इक्वल टू. अब आप देखिए हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी, आ हेड, एक हेड की बतानी. तो आप इसमें देखिए हेड कितने टाइम से, ओनली 1 टाइम से. तो हेड 1 टाइम से आप 1 लिखेंगे अपॉन, और अपॉन में टोटल आउटकम लिखते हैं. टोटल आउटकम कितने हैं, एक ही है आपके, एक ही है. टोटल आउटकम कितने हैं, 2 है. तो 1/2 इसका आंसर हो गया. ओके, सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, गेटिंग अ टेल. ठीक है, अब हम देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इक्वल टू में. अब देखिए टेल कितने टाइम से, ओनली 1 टाइम से. तो हमने 1 लिखा, और अपॉन में आपको सब में जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है अपॉन में आपको टोटल आउटकम लिखना है. तो टोटल आउटकम 1 एंड 2 आपका आंसर. ये सॉल्व हो गया, सिंपल था. ओके, ये 1 कॉइन की बात थी. अब हम आ जाते हैं 2 कॉइन अगर टॉस किए जा रहे हैं. अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि रिपीट टॉस 2 डिफरेंट कॉइन. ओके, हमने 2 कॉइन टॉस किए, एक कॉइन एंड सेकंड कॉइन, दोनों कॉइन टॉस कर दिए. अब जब हमने दोनों कॉइन टॉस कर दिए तो दोनों में या तो हेड आएगा या तो दोनों में टेल आएगा, या एक में हेड आए इसमें टेल आए, या हो सकता है इसमें हेड आ जाए और इसमें टेल आ जाए. ठीक है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे. ओके, फिर इसके बाद आपसे जो पूछा जा रहा है उसका आंसर हम बताते हैं. पहले हम क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस. ओके, तो आ जाते हैं इसमें. देखिए 2 कॉइन टॉस किया गया है तो क्या आ सकता है, दोनों कॉइन में हेड आ सकते हैं, हमने लिख दिया हेड आ सकते हैं दोनों कॉइन में. और क्या आ सकता है, दोनों कॉइन में टेल आ सकते हैं, हमने लिख दिया. और क्या आ सकते हैं, एक कॉइन में हेड आ सकता है, एक कॉइन में टेल आ सकता है, हमने लिख दिया. एक कॉइन में हेड आ गया और एक कॉइन में क्या आ गया, टेल आ गया. या हो सकता है एक में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए. ओके, दोनों में हेड आ सकते हैं, दोनों में टेल. एक कॉइन में हेड आया, सेकंड में क्या आ गया, टेल आया. अब हो सकता है ये वाले कॉइन में आपका टेल आ जाए, ये वाले, और ये वाले कॉइन में आपका क्या आ जाए, हेड आ जाए. इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता. तो ये आपके क्या हो गए टोटल, ये आपके टोटल आउटकम हो गए. टोटल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए. वैसे हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस. तो हमने सैंपल स्पेस हमने लिख लिए, सैंपल स्पेस हो गया हमारा. ठीक है, अब सैंपल स्पेस लिखने के बाद अब आप देखिए क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स. 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में आइए, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इक्वल टू. अब आप देखिए 2 हेड कहाँ पे हैं, देखिए ये है 2 हेड, और कहीं पे भी 2 हेड नहीं है. मीन्स 2 हेड कितनी टाइम्स आया है ये देखना है आपको, ओनली 1 टाइम आया है. तो यहाँ पे लिखेंगे 1
अपॉन इसके बाद टोटल आउटकम 1 2 3 4 4, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है, देखिए 1 हेड। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 1 हेड की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इक्वल टू में, अब देखिए 1 हेड हम देखते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है। देखिए 1 हेड, एक हेड यहाँ पे आ रहा है हमारा और एक हेड हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो 1 हेड हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, तो देखिए 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, मीन्स 2 टाइम्स आया, तो ये हो जाएगा 2, और अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में हमेशा आपको टोटल आउटकम लिखने हैं, 1 2 3 4 है, 4 लिख दिया हमने, रिड्यूस कर दिया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 1/2। ओके, थर्ड पार्ट, थर्ड देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, थर्ड आपसे पूछा जा रहा है नो हेड। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी नो हेड की, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इक्वल टू, अब देखिए, अब इसमें बताइए नो हेड कहाँ पे है आपका, ये है आपका, क्योंकि इसमें टेल है, इसमें हेड है ही नहीं, तो नो हेड हो गया, मतलब कि नो हेड कितने टाइम्स है, ओनली 1 टाइम्स है, ओनली 1 टाइम्स है आपका, तो 1 और टोटल आउटकम आपके 4, सिंपल आंसर। ओके, अब देखिए एटमोस्ट 1 हेड और एटलीस्ट 1 हेड, इसे समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एटमोस्ट 1 हेड, तो एटमोस्ट 1 हेड की कंडीशन आप समझ लीजिए, एटमोस्ट 1 हेड की कंडीशन ये रहेगी कि 1 हेड से ज़्यादा ना हो। ओके, एटमोस्ट 1 हेड की कंडीशन ये होती है कि 1 हेड से ज़्यादा ना हो, ना भी हो तब भी चलेगा। क्लियर, इसे फिर समझ लीजिए, एटमोस्ट 1 हेड की कंडीशन क्या रहेगी कि 1 हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हेड नहीं भी है तब भी चल जाएगा। ओके, जैसे अब देखिए एटमोस्ट 1 हेड, देखिए एक हेड इसमें है, ये हम ले लेंगे, एक हेड इसमें, ये ले लेंगे, और इसमें हेड नहीं है, ये भी हम ले लेंगे, ना भी हो तब भी चलेगा, हमने कहा ठीक है, तो ये भी आ गया ना भी हो, तो मतलब आपकी कितनी कंडीशन आ गई, 1 2 3 आ गई, क्योंकि इसमें तो 2 हेड हो जाएंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा 3/4। ओके, अब नेक्स्ट एटलीस्ट 1 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, अब देखिए एटलीस्ट वाले में क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक हेड से ज़्यादा हो सकते हैं, समझिए कंडीशन, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब कम से कम एक हेड देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, और एक से ज़्यादा हेड हो सकते हैं, तो हम ये भी ले लेंगे, मतलब हेड होना ही चाहिए। तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 हो गए, तो ये आपका क्या हो गया 3/4, ये आंसर हो गया। अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखिए 1 कॉइन हो गया आपका, 2 कॉइन हो गया, अब 3 कॉइन अगर टॉस करते हैं तब क्या होता है, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है ना 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ओके, 3 कॉइन टॉस करेंगे तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखिए आप, अब देखिए 3 कॉइन टॉस करेंगे, ये भी याद रखिए, अगर हम 1 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो इसे टोटल आउटकम निकालने के लिए 2 की पावर 1 कर देंगे। हमने 2 की पावर 1 किया तो टोटल आउटकम कितना आया था 2, ठीक है, क्योंकि 2 कॉइन हमने टॉस किए थे तो हेड आया था और टेल आया था, मतलब टोटल आउटकम कितना आ गया 2 आ गया। अगर हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो फिर हम 2 की पावर कितना कर देंगे 2 कर देंगे, तो 2 की पावर 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक भी आप कर लिए, हेड लिया था हमने, फिर टेल लिया था, फिर हेड और टेल लिया था, और फिर टेल और हेड लिया था, टोटल आउटकम 4 आ गए। अब 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी
3 हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 मतलब कि कितना 8। तो 2 की पावर 3 मतलब कितना हो गया 8। मतलब कि जब 3 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम जो हमारे होंगे सैंपल स्पेस में वो कितने आएंगे आपके 8 आएंगे। ओके, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर करते चले जाएंगे। 1 कॉइन टॉस किया 2 की पावर 1 2, 2 कॉइन टॉस किया 2 की पावर 2 इक्वल टू में 4, 3 कॉइन टॉस किया तो 2 की पावर 3 इक्वल टू में क्या हो गया 8 हो गया। ओके, अब 8 आएंगे तो 8 आउटकम आप कैसे लिखेंगे। देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इसकी ट्रिक आपको बताते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं ना, तो तीनों में क्या आ सकता है, 3 कॉइन हमने फेंक दिए एक साथ तो तीनों में हेड आ सकता है, और देखिए तीनों में टेल आ सकता है। ओके क्लियर। अब देखिए अब क्या हो सकता है, हेड आ सकता है टेल हेड, और ये टेल हेड और टेल कर दिया हमने, समझिएगा। तीनों हेड ले लिया तीनों टेल ले लिया। अब हमने क्या किया, 2 हेड के बीच में एक टेल और 2 टेल के बीच में एक हेड कर दिया हमने। ओके, अब क्या करेंगे, इस टी को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा एच एच टी हो जाएगा, एच एच टी हो जाएगा। इसी तरीके से इस एच को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा टी टी एच हो जाएगा आपका। ओके, अब हमने क्या किया है, इस टी को हमने इधर शिफ्ट किया था, अब हम इस टी को इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं इस साइड, तो टी पहले आ जाएगा और फिर आपका क्या बचेगा एच एच। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इस टी को हमने इस टी को शिफ्ट किया ना, तो इस एच को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा एच टी टी हो जाएगा। तो काउंट करके देखिए कितने आउटकम होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटकम हमने निकाल लिए। तो ये आपका क्या हो गया सैंपल स्पेस हो गया। ओके, सैंपल स्पेस ही निकालना इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर समझ लीजिए हमने तीनों हेड लिखा तीनों टेल लिखा, फिर 2 हेड के बीच में एक टेल और 2 टेल के बीच में एक हेड। इस टी को हमने इधर शिफ्ट किया तो हेड हेड टेल हो गया, इस एच को हमने इधर शिफ्ट किया तो टी टी एच हो गया, फिर हमने इस टी को इधर शिफ्ट किया तो टी एच एच हो गया, और इस एच को इधर शिफ्ट किया तो एच टी टी हो गया। ओके, सैंपल स्पेस अगर निकाल लिया तो उसके बाद इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। ओके, फर्स्ट पार्ट तो लिख दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इक्वल टू, अब देखिए 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो 1 हेड देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, देखिए 1 हेड 1 हेड 1 हेड, ये आया 1 हेड। ओके, ये आया 1 हेड और ये आया 1 हेड, तो 1 हेड कितने टाइम्स आए हैं 3 टाइम्स आए हैं, 1 2 3 तो 3, और टोटल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आंसर हो गया। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, 2 हेड, ठीक है 2 हेड, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। ओके, अब 2 हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाइए, तो 2 हेड देखिए कहाँ पे आ रहे हैं, 2 हेड आपका ये आ रहा है, 2 हेड आपका ये आ रहा है, 2 हेड आपका ये आ रहा है, और कहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कितने टाइम्स आ रहे हैं 3 टाइम्स आ रहे हैं, और अपॉन टोटल आउटकम कितना था आपका 8 था। एक पार्ट आपका और है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड इक्वल टू, अब देखिए 3 हेड कहाँ पे आ रहे हैं, ओनली 1 टाइम्स आ रहा है आपका, तो ये 1 हो जाएगा अपॉन 8 हो जाएगा। सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका था यहाँ पे, फर्स्ट आपका था 3 हेड। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको यहाँ पे 3 कर देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका आ गया। ओके, आपका फर्स्ट कह रहा है 3 हेड, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, सेकंड आपका 2 हेड, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी आपकी ये हो गई, फिर थर्ड कह रहा है 1 हेड, तो ये थर्ड हो गया, ये 1 प्रोबेबिलिटी। ओके, तो कैसे समझे, पहले हम क्या करेंगे, आपसे 1 कॉइन 2 कॉइन या 3 कॉइन के क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना है। ओके, 1 कॉइन का इजी है, हेड आएगा या टेल आएगा, 2 कॉइन का भी इजी है, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड। 3 कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट है। ओके, उसके हमने आपको ट्रिक बता दिया आपको कैसे लिखना है। ओके, आपने फिर एक बार समझ लीजिए, तीनों हेड आपने लिखा, फिर एक बार समझिए, आपने तीनों हेड लिखा और तीनों टेल लिख दिए। अब हमने क्या किया, एच टी एच, 2 हेड के बीच में हमने टी कर दिया, 2 टेल के बीच में हमने हेड कर दिया। अब हमने इस टी को जंप कर दिया इधर, तो ये जब इधर जंप कर दिया तो एच एच क्या हो गया टी हो गया। इसी तरीके से एच को भी जंप कर दिया इधर, तो ये क्या हो गया टी टी एच हो गया। अब हमने क्या किया, इस एच को फिर इधर जंप कर दिया, तो इधर जब हम जंप कर देंगे तो एच एच टी हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अब इसको
इसको हम जम कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका HTT हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? आपको यही बीच वाला टर्म्स देखना है आपको, ये ओके, इधर हमने जम किया तो क्या हो गया THH हो गया। तो आपके टोटल आउटकम निकल आए HH, TTT, HTH, THT, TM इधर ले गए HHT, और फिर हम T इधर ले आए THS, फिर हम H इधर ले गए TTH, फिर हम H इधर ले आए तो HTT हो गया। ओके, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, एक हेड आपका कहाँ पे आ रहा था, आप देखिए 1 हेड आपका, 1 हेड ये था तो 3 और टोटल आउटकम 8 हो गया। फिर आपकी बात थी 2 हेड की, तो 2 हेड आपके कहाँ आ रहे थे, यहाँ आ रहे थे 3 टाइम्स आ रहे थे 3/8, और 3 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना था, ओनली 3 हेड 1 टाइम्स आ रहा था तो 1/8 हो गया। ओके, तो कॉइन के सारे क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता कॉइन में, या 1 कॉइन के क्वेश्चन आएंगे, 2 कॉइन के आएंगे, या 3 कॉइन के आएंगे, और कॉइन के किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।